तो फंड पीटीसी प्रमोशन आपका नाम? प्रोमिला साहन कोले खां से। आज प्रदर्शन है, रोड जाम किया जा रहा है किसानों के द्वारा जी। तो आप भी रोड जाम करने के लिए आए हो, तो क्या लगता है महिलाओं को, जो किसानों की महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको भी आगे आने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, मैं आज से नहीं, 6 तारीख में जो सिरसा में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसमें भी हमने अपनी गिरफ्तारी दी है और वहाँ 7 दिन मैंने उस धरने पे लगाए हैं। और उस दिन भी मैं वहाँ पे अकेली औरत थी और हमारे को देखते देखते वहाँ पे काफ़ी, अब पहले सैकड़ों में औरतें वहाँ पे आज भी बैठी हैं, जो पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, हमारे मजदूर किसानों की लड़ाई है और उसके साथ हम भी जुड़े हुए हैं, तो इस पर कंधे से कंधा मिलाकर हमें निकलना होगा। कहीं ना कहीं एक कानून और पास हुआ है पोल्यूशन को लेकर, और सीधा सीधा वो असर किसानों पर ही डाला, बिल्कुल पड़ा है। तो उसके बारे में क्या? देखिए, ये जो किसान सरकार ने जो पास किया है कानून, जो 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, क्या कानून निकालने से सब कुछ वो हो जाएगा, सोल्यूशन निकलेगा किसी समस्या का? उसका समाधान क्यों नहीं निकालते हैं? सरकार को सबसे पहले उसके लिए समाधान निकालना चाहिए। उसकी तो ये जवाबदेही लोकतंत्र में सरकार की होती है, तो वो उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते हैं पहले कि भाई हाँ, उस समस्या का भी, अब ये सब कुछ किसानों पे ही क्यों थोपा जा रहा है? ठीक है, थैंक यू। क्या कहना? आज ये पूरे देश के अंदर, मात्र हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी किसान संगठनों ने कॉल दी है कि हम आज 4 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान में रोड के ऊपर किसान बैठ करके मोदी को याद दिलाएंगे कि जो आप ये काले कानून लेकर के आ रहे हैं, ये किसान का डेथ वारंट है, कृपया करके इसमें अमेंडमेंट करके इन काले कानूनों को वापस लीजिए। सर, जैसा कि पहले 3 कानून बनाए गए, उसके बाद अब एक और आ गया कि पोल्यूशन वाला, इसमें 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा है। कहीं ना कहीं सीधा सीधा वो किसान पर ही असर डालता है। मैं आपको बता दूं, 3 काले कानूनों के खिलाफ हम लड़ ही रहे थे, इतनी देर में 4था कानून आ गया, जिसको पराली का अगर जलाई जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपये जुर्माना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से इलाकों के अंदर डीसी रेट ही, कलेक्टर रेट है हमारे जमीन का 10 लाख रुपए एकड़ है, और ये कहते हैं 1 करोड़ रुपये जुर्माना। सीधा सीधा आप गोली क्यों नहीं मरवा देते इन किसानों को? हमें पता है आप किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, हमें पता है आप हमारी जमीनों से हमें बेदखल करके बगैर जमीन के मजदूर बनाना चाहते हैं, इस बात का हमें पता है। लेकिन याद रखें सरकार, हम ये कि इस तरह का कोई भी कानून ना मानेंगे और ना ही इसको लागू होने देंगे। भविष्य की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति तो देखिए, सारे किसान संगठन मिलके बढ़ाते हैं, मगर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता देता हूँ, अभी हम सांकेतिक आंदोलन लड़ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी सीजन है, सीजन में हम बड़ा आंदोलन की घोषणा नहीं कर सकते। सीजन के तुरंत बाद एक ऐसा आंदोलन लड़ा जाएगा जो सरकार के गले की फांस बन जाएगा, सरकार को मजबूर कर देगा मानने के लिए। या तो सरकार होगी या हम होंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। मात्र गोली चलाने के सिवाय, हमारे किसान को गोली से मारने के सिवाय सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा। इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, समय रहते चेत जाए, वरना कड़े आंदोलन आपको किसानों को देखने को मिलेंगे। सर, जैसे कि पंजाब और राजस्थान में एमएसपी से कम अगर रेट पे खरीदते हैं तो सजा का प्रावधान किया है, उसको कहाँ देखते हैं? वो दोनों कानून है, वो लगभग 10 स्टेटों में आएंगे। हालांकि वो कानून नहीं बनने हमें भी पता है, मगर वहाँ की सरकारों का हम धन्यवाद करते हैं, कम से कम किसानों की आवाज को सुन करके उन्होंने विधानसभा में ऐसे कानून बढ़ाए। हम हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना करते हैं, कम से कम पंजाब और राजस्थान के बीच में हमारा स्टेट है, वो भी ऐसे कानून लेकर के आए। आज प्राइवेट मेंबर बिल विपक्ष की तरफ से रखे जाएंगे, कांग्रेस की तरफ से भी, इनेलो की तरफ से भी। कम से कम इन्हीं बिलों को पास करा करके आप किसान के हक में बोल सकते हैं, अगर मोदी से डरते हैं तो, क्योंकि ये बिल भी उन्हीं बिलों की कॉपी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, खट्टर साहब समझ जाए, कानून बेशक ना बने, मगर वो उन्होंने किसानों की आवाज को समझा है, और हम हरियाणा के अंदर भी इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। जैसे पंजाब सरकार ने कहा कि बिल पास किया, तो उसका मतलब है पंजाब के अंदर ये कानून लागू नहीं होगा। राजस्थान में किया, इसका मतलब राजस्थान में वो कानून लागू नहीं होंगे, तो हरियाणा में भी हम उन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, मंडी व्यवस्था बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ना किसान था,
पहले कपड़े निकाल करके किसानों के बीच में आकर के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर के आंदोलन करता था। आज वो प्रदेश अध्यक्ष बन के आया है। उसने ना कभी खेती करी ना आगे करने का उनका कोई तरीका, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए पिछले मंत्री काल में वो लूट के चला गया। और रही बात मंडीकरण की, जब आमने सामने दो मंडी होंगी, व्यापारी सरकारी मंडी में अगर खरीदेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 6.25%, और अगर प्राइवेट मंडी में कोई व्यापारी माल खरीदेगा उसको टैक्स का देना पड़ेगा नहीं 1 पैसा भी। तो व्यापारी क्यों खरीदेगा? मूर्ख बना रहे हैं। ना ही हमारे को एमएसपी मिलने वाला, ना मंडी बचने वाली है, ना तोल की कोई गारंटी है, ना मोल की कोई गारंटी है। ये मूर्ख बना रहा है। और ये आदमी हरियाणा प्रदेश में आज तक जितने भी मंत्रिमंडल हुए उनमें सबसे झूठा मंत्री होया करता। आज इसने झूठ बोलने का ठेका प्रदेश अध्यक्ष के नाते ले लिया। सिर्फ इतना ही अंतर है।